अहम खबर आपको देंगे। 25 नवंबर को डीजी ISPR की सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। डीजी ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आपको बता रहे हैं 25 नवंबर को डीजी ISPR ने सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशंस के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। रवा साल मजमूई तौर पर 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। डीजी ISPR ने मजीद बताया हलाक दहशतगर्दों में 136 अफगान शहरी भी शामिल हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। आपको बता रहे हैं 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। डीजी ISPR ने बताया है ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। रवा साल मुल्क में 6,723 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। रवा साल मजमूई तौर पर 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। हलाक दहशतगर्दों में 136 अफगान शहरी भी शामिल हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1,229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। आपको बता रहे हैं डीजी ISPR ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। रवा साल मुल्क में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। डीजी ISPR का बताना है रवा साल मजमूई तौर पर 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में 136 अफगान शहरी भी शामिल हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1,229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। उन्होंने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। बॉर्डर फेंसिंग इस वक्त तक मौसर नहीं अगर वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर ना हो। 2 से 5 किलोमीटर के बाद किला बनाएं और ड्रोन सर्विलेंस करें तो कसीर वसाइल दरकार होंगे। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गांव हैं। मुनक़सिम गांव की सूरत हाल आमदोरफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त मौजूद हैं। हारिस साहब, डीजी ISPR ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के बारे में बताया, सूरत हाल के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान सहूलत कारी करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई बात नहीं है। डीजी ISPR ने बिल्कुल कन्फर्म ये बात की है कि जितने ऑपरेशन किए गए आपके सामने इमेजिन कर लें 67,000 ऑपरेशन हैं और ज्यादा बलूचिस्तान और उसके बाद KPK में है। और सिर्फ एक आपने ये देख ले, रवा साल हमने 1,873 दहशतगर्दों को मारा, लेकिन अफसोस की बात ये कि 136 अफगान नेशनल भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान जीन इसमें शामिल है, उनके टेस्टेड अप्रूवल शामिल है और उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। तकरीबन देखिए 1200 से ज्यादा किलोमीटर लंबा है KPK का बॉर्डर फेंसिंग है। अब 20 से 25 किलोमीटर के बाद एक हमारी पोस्ट है और इतना दुश्वार गुजार रास्ता है। वहां पर मुझे बताइए कि कैसे पता चला, और दोनों तरफ गांव बैठे हैं और वो आपस में कोई रिश्तेदार नहीं है। अब यहाँ पर या तो 2-3 किलोमीटर के पास हमारी पोस्ट हो, किला हो, हम ड्रोन से उसको मॉनिटरिंग कर रहे हो, फिर तो हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं।
اب 20-25 کلومیٹر میں پہاڑی علاقے میں آلویز ویری ڈیفیکلٹ. ہر جگہ پہ بارڈر مینجمنٹ ہوتی ہے, دونوں ملک کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ٹیکسٹ کنٹری ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو دہشت گردی کو روکنا ہے, وہ اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. ون سائیڈ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ہم ہر قسم کی بات کرتے ہیں. ہم نے ان سے یہی بات ایک ہی بات کی, کراس بارڈر نہیں کریں, لیکن وہاں پر آپ کے سامنے یہ جو گٹھ چھوڑ ہے یہ بڑا خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. اس میں جہاں بھی آپ دیکھیں, جس وقت بھی دیکھیں, جب بھی ایون سالس پہ آ کے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, یہ اب انہوں نے حالات کو ٹھیک کر لیا, ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دی لینگویج, لیکن ادروائز ہم افغان طالبان سے اب بات نہیں کریں گے, کیونکہ بلا تصدیق کو یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ دیکھیں ہم نے اب یہ سارا کچھ بالکل کنٹرول کر لیا ہے, ہم ان کو فوجیوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ اب ہمیں ان کو نہیں کرنے دیں. لیکن یہی پرابلم ہے. اور اس کے ساتھ سب سے سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو اٹ. کیونکہ جب بارڈر اتنا بڑا ہوتا ہے تو آپ ٹھیک ہے بارڈر ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو ان تھرو آتا ہے, یہ اندر آتے ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی اٹ از اے کے پی کی گورنمنٹ. اور کے پی کی گورنمنٹ میں آپ کے سامنے دیکھیں اسمگل کا جو کام ہو رہا ہے, کہ اسمگلنگ ٹائرز آ رہی ہیں, اسمگلنگ سبجیکٹ آ رہی ہیں, منڈی کا پیسہ آ رہا ہے, نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے, اس کے بعد جو اسمگل گاڑیاں چل رہی ہیں, یہ ٹیررزم میں سب سے بڑی سردردی ہے. یہی وہ استعمال ساری گاڑیاں کر رہے ہیں, بڑے آرام سے کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ٹھیک ہے, حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.